बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। महंगाई पिछले कुछ अरसे में बुलंद तरीन सतह पर चली गई है। कई साल के बाद ये देखा गया है कि महंगाई इतनी बढ़ी है अचानक से। और अब इमरान खान साहब की ये कोशिश रही है, और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के हवाले से, कि जिसको कंट्रोल करना है कंट्रोल करना है, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो रही। उस तरह से कम नहीं हो रही जिस तरह से सोचा जा रहा था, जिस तरह से कोशिश हो रही थी। अब अलबत्ता इस कोशिश को एक बहुत बड़ा बूस्टर ज़रूर मिला है, क्योंकि चीनी की कीमत के हवाले से कहें या चीनी की खपत कहें, वो जो शुगर माफिया आपको नज़र आ रहा है एक्टिव, उसका उस तरह से कोई हल अभी तक प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा। तो अब चीनी की कीमत और ज़्यादा ना बढ़े या कुछ कम हो जाए, उसके लिए तुर्की की ये कंपनी, टर्किश कंपनी जो है, वो मैदान में आ गई है और 69 रुपये फ़ी किलो, 69 रुपीज़ पर केजी, ये मुआहदा हो गया है टीसीपी के साथ, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के साथ तुर्की कंपनी का यह मुआहदा हो गया है। 69 रुपये फ़ी किलो पर ये तुर्की की कंपनी पाकिस्तान को चीनी फराहम करेगी कराची पोर्ट पर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और इंशाल्लाह इससे कम से कम ये उम्मीद ज़रूर है कि जहाँ तक चीनी कीमत की बात है तो उसमें कुछ स्टेबिलिटी आएगी। अब ये देखा गया है, इस हवाले से मैं वीडियो बना चुका हूँ, कि वही माफिया, वही बड़े बड़े टाइकून्स जो चीनी के कारोबार में हैं, वही मुलव्वस हैं बाकी चीज़ों की महंगाई में भी। यानी इनके कमाए हुए सट्टे से जो पैसे कमाए जा रहे थे, ये इंकशाफ हुआ है कि यही पैसे दाल का कारोबार करने वाले, घी का कारोबार करने वाले और दीगर इस तरह की जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनका कारोबार करने वाले लोगों के अकाउंट्स में जा रहे थे या उन कंपनीज में जा रहे थे। तो ये सब एक गठजोड़ है। तो लिहाजा अगर ये चीनी की कीमत कंट्रोल करते हैं तो उम्मीद है कि दूसरी चीज़ों में भी उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जाएगा। इसके साथ आप देखिए, अभी तो मैं देख रहा था कि डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहब की वीडियो बड़ी वायरल हुई है कि वो सियालकोट में रमज़ान बाज़ार का दौरा कर रही हैं, तो वहाँ उन्होंने खातून असिस्टेंट कमिश्नर को बहुत ज़्यादा झाड़ पिला दी कि आप लोगों की वजह से हुकूमत बदनाम हो रही है। ये सबसे बुरा हाल मैंने देखा है कि सियालकोट में रमज़ान बाज़ार का मैंने तमाम सूबे में देखा है, मुख्तलिफ जगहों में जाकर देखा है, लेकिन जितना बुरा हाल सियालकोट में है कहीं और नहीं है। तो क्यों आप लोग नहीं ख्याल करते? तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस तरह से सरजनिश की, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो फिर क्योंकि सब लोगों के सामने हो रहा था, तो वो खातून असिस्टेंट कमिश्नर फिर वहाँ से चली ही गई। तो क्योंकि प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट पर कि जी चीज़ों को की कीमत को कंट्रोल किया जाए, ना सिर्फ मुनासिब कीमत हो बल्कि साथ साथ मयारी भी हो, गैर मयारी चीज़ें ना हो। तो जब मैं ये देख रहा था तो चीनी स्कैंडल के हवाले से एक और ख़बर नज़र से गुजरी कि वो जो बात हुई थी कि डॉक्टर रिजवान को हटा दिया गया है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम से जो शुगर स्कैंडल की तहकीकात कर रही है। तो अब ये कहा गया है कि नहीं, उनको काम जारी रखने का कह दिया गया है, क्योंकि पहले ये खबर भी आ गई थी कि जनाब इनको हटाकर और अबू बकर खुदा बख्श जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, एडिशनल डीजी एफआईए हैं, उनको लगा दिया गया है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि नहीं, जो डायरेक्टर लाहौर एफआईए हैं डॉक्टर रिजवान, वही तहकीकाती टीम की सरबराही करेंगे, उनको काम जारी रखने का कहा गया है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इनकी टीम एडिशनल डीजी एफआईए अबू बकर खुदा बख्श को रिपोर्ट करेगी, क्योंकि वो सीनियर हैं, तो उनको रिपोर्ट ज़रूर की जाएगी। और बैरिस्टर अली ज़फ़र को भी इस मामले की निगरानी का हुक्म पहले ही दे दिया जा चुका है। तो डॉक्टर रिजवान कहीं नहीं जा रहे, वही, क्योंकि पहले उन्होंने ही एफआईआर्स कटवाई हैं, वही इस पर इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा कर रहे हैं, उन्हीं को जारी रखने का कहा गया है। तो अगर किसी को फिर भी एनआरओ लगता है तो अब हम क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, एक और ख़बर, वो चीनी की तफसील पर मैं आता हूँ। पाक बहरिया के लिए चीन और तुर्की में जदीद जहाज़ों की तैयारी का आगाज़ हो गया है। यह भी खबर चूँकि तुर्की से जुड़ रही है, इसलिए मैंने कहा यह भी आपको बता दूं, क्योंकि दोनों जहाज़ जदीद टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ हरबी आलात और सेंसर से लेस होंगे। दोनों जहाज़ों की शमूलियत से समुद्री दिफा मज़ीद मजबूत होगा, तर्जमान पाक बहरिया ने यह बताया है। और पाक बहरिया के लिए चीन और तुर्की में जदीद तरीन बहरी जहाज़ों की तैयारी का बाकायदा आगाज़ हो गया है। दोनों जहाज़ जदीद टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ हरबी आलात और सेंसर से लेस होंगे, तर्जमान पाक बहरिया ने बयान जारी किया है। और पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार किए जाने वाले तीसरे A054 फ्रीगेट और तुर्की में दूसरे मेल्जियम क्लास कोरवेट की तामीर का आगाज़ हो गया है। और तर्जुमान ने कहा है कि फ्रीगेट 054 की तामीर की तकरीब हिडविंग जुंगवा शिपयार्ड में हुई, जबकि मेल्जियम क्लास कोरवेट जहाज़ की तामीर की तकरीब इस्तंबुल नेवल शिपयार्ड में हुई। और चीन और तुर्की में तैनात पाक बहरिया के चीफ नेवल ओवरसीयर्स इन तकारीब में शरीक हुए हैं, जबकि पाक बहरिया के दीगर अफसरान, शिपयार्ड के नुमाइंदों और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की। बहरी बेड़े में दोनों जहाज़ों की शमूलियत से मुल्की समंदरी दिफा
मज़ीद मजबूत होगा इंशाअल्लाह, और ये बहरी जहाज़ खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने में भी अहम किरदार अदा करेंगे। तो जनाब आखिर में मैं आपको पूरी तफसील सुना देता हूँ। जो चीनी के हवाले से तुर्की कंपनी सामने आई है और इसको ये ठेका मिल गया है, इसी तरह से हमने पहले भी देखा। तो ये बुर्दवान की एक बहुत बड़ी मिसाल है पाक दोस्ती की, तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती की, चाहे मकबूजा कश्मीर का मामला हो, चाहे कुदरती आफत का मामला हो, हत्ता कि आपने देखा जो कारके कंपनी थी जिससे बहुत महंगे दामों पर मुआहदा कर लिया गया था बिजली का, तो जब वो मुआहदा ख़त्म किया गया तो उसके बाद इतना ज़्यादा, तो $2-2.5 अरब पाकिस्तान पर जुर्माना हो गया था इंटरनेशनल कोर्ट से। वो भी तैयब उर्दवान ने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर, ज़ाती इंटरेस्ट लेकर वो कारके से मुआफ़ करवाया, वो भी तुर्की कंपनी थी। तो हमने देखा मुख्तलिफ़ औक़ात में तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमें मजबूत से मजबूत तर होते नज़र आते हैं। अब चीनी के हवाले से मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान यानी टीसीपी ने तुर्क कंपनी जिम्नाई ग्रुप को 69 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से 50,000 मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी है। टीसीपी के मुताबिक टर्किश कंपनी 50,000 मेट्रिक टन चीनी की सप्लाई के लिए $447 फ़ी मेट्रिक टन की सबसे कम बोली देकर कामयाब करार पाई है, और इस कंपनी ने इस नर्ख पर फराहम की जाने वाली चीनी की मिकदार भी बढ़ा दी है, जिसे टीसीपी ने मंजूर कर लिया है। और ये टर्किश कंपनी जिम्नाई ग्रुप 69 रुपये यानी 69 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से पाकिस्तान को कराची पोर्ट पर चीनी फराहम करेगी। कंपनी को बिड की रकम का 5% बतौर परफॉर्मेंस गारंटी जमा करवाना होगा, और पाकिस्तान को चीनी की सप्लाई के लिए टीसीपी समेत हुकूमती टीम के साथ पाकिस्तान में जिम्नाई ग्रुप के नुमाइंदा वहीद शाह और मोहम्मद अब्बास ने मुज़ाकरात किए। इनका कहना है कि टर्किश कंपनी पाकिस्तान को 69 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी कराची पोर्ट पर पहुंचा देगी। एक और अच्छी खबर यह है कि वहीद शाह ने मजीद कहा कि टर्किश कंपनी पाकिस्तान को कीमतों और किल्लत पर काबू पाने के लिए जितनी चीनी दरकार होगी फराहम करेगी। दूसरे नुमाइंदे मोहम्मद अब्बास का कहना है कि पाकिस्तान को रियायती कीमत पर चीनी फराहम की जाएगी, यानी रियायती कीमत पर यह चीनी फराहम की जाएगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अब इससे होगा ये कि जब बाहर से सस्ती चीनी पाकिस्तान को मिल रही होगी तो जो लोकल शुगर माफिया है उसकी कमर टूटेगी कि भाई ये तो हम बाहर से सस्ती कैसे मुल्क लेकर आ रहा है, हुकूमत लेकर आ रही है, तो फिर हम अगर कीमत बढ़ाएंगे तो इसी तरह से और वो बाहर से मंगवा लेंगे। तो लिहाजा इनकी हौसला शिकनी होगी, मुनाफा गैर कानूनी नाजायज़ मुनाफा खोरी की हौसला शिकनी होगी। ख़ास तौर पर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है कि जी चीनी लेकर रख ली ताकि मार्केट से गायब हो जाए और फिर उसकी कीमत बढ़ने लग जाएगी, कोई मिल नहीं रही होगी, और फिर बढ़ाकर हम आगे सप्लाई करेंगे। यही सट्टाबाजी हो रही थी, यही जुआ खेला जा रहा था, यही सब कुछ हो रहा था। तो ये अब उसका कमा करने के लिए बहुत बड़ी खबर है कि टर्किश कंपनी मैदान में आ गई है उसको, और सबसे कम बोली टर्किश कंपनी ने लगाई, और जितनी चीनी चाहिए होगी वो भी सप्लाई होगी। तो लिहाजा यहाँ अगर लोकल माफिया ब्लैक मेलिंग ज़्यादा बढ़ाएगा इसी तरह से गायब करके और देगा नहीं चीनी, नहीं जी हम बहाने बनाएगा, तो इस कंपनी से लेकर कमी भी पूरी की जाएगी, कीमत को भी फिर कंट्रोल रखा जाएगा, कम रखा जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।